घटना हुई थी, क्यों नहीं उन्हें सुदर्शन चक्र चलाया था? चलाते जनता बच जाती। जितने भी गए थे तुम्हारे सेव भक्त थे, क्यों नहीं बचा पाए थे? इंसान साधु हो सकता है, संत हो सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता है। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। मौत के ऊपर और देश के लोगों की भावनाओं के ऊपर राजनीति करना राहुल गांधी को बंद करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है, वही जांच करेगी और जो उस जांच में निकल के आएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। उनसे मिल करके पूछने गए हैं कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। जो काम श्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए था प्रधानमंत्री होकर के, वो काम आज श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार की एक आदत सी बन गई है कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, फोटो अप कराते हैं। राहुल गांधी वहीं के चुने हुए सांसद हैं, फर्ज बनती है, जिम्मेदारी है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? सरकार ने उस पर जांच गठित कर दी है और जांच की रिपोर्ट के अनुसार जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उन पर प्रभावी कार्रवाई होगी। हम हादसों के देश हैं। एक हादसा होता है, हम 2 दिन उस पर चर्चा करते हैं, तीसरे दिन वो खबर गुम हो जाती है। अब ऐसी हृदय विदारक घटना में कोई राजनीति का एजेंडा तय करे, यह दुखद होता है। मैनपुरी में घिर गया बाबा। चलिए हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूं और इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। कांग्रेस से प्रवक्ता डॉली शर्मा हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। नीरज कुमार जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ हैं। अलीमुद्दीन असादी इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल डॉली शर्मा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप आज हाथरस में रहीं और हाथरस में राहुल गांधी भी हैं, आप उन्हीं के साथ थी। राहुल गांधी से लिपट करके जो बाबा के भक्त थे, जो पीड़ितों के परिजन थे, वो रोए हैं, हमने तस्वीरें देखी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ऐसे समय में पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं होना चाहिए, किसी संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल टूरिज्म था, ऐसी जगह पर जाकर के संवेदनाएं जाहिर करके वापस आ जाना चाहिए था, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी कटुता है। हमारा देश भावनाओं से बना हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अगर किसी का दुख बांटना, दर्द बांटना इन्हें पॉलिटिकल टूरिज्म लगता है तो लगता रहे, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी हमेशा से गरीब की, मजदूर की, किसान की, हर उस वर्ग की जहां उनकी जरूरत है वो हमेशा से पहुंचते रहे हैं। तो आज हाथरस में भी उन्होंने यही किया। वो उन परिवारों से मिले, मैं उनके साथ थी और मैंने उन परिवारों की पीड़ा देखी। मैंने एक ऐसा परिवार देखा जहां एक महिला और उसका बेटा कुचला गया और उसके परिवार में 4 बेटियां हैं छोटी छोटी, और उसका परिवार बिलख बिलख के रो रहा था। वो कह रहे थे कि वहां इतना बुरा हाल था कि हाथरस की लाशें आगरा पहुंच गई, आगरा की लाशें कहीं और पहुंच गई, और स्टैम्पेड में इतना बुरा हाल था कि ऐसा हमने दृश्य कभी अपने जीवन में नहीं देखा। तो इस चीज को अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कहती है तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे लोगों के दुख से, दर्द से कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत गर्व से कहती हूं कि मेरे नेता लोगों के दुख को समझते हैं, दर्द को समझते हैं, उनके लिए उनके साथ खड़े हैं। और लगातार वो उनसे पूछ रहे थे, चाहे हाथरस में वो लोगों से मिले हो ग्रीन पार्क में, चाहे वो अलीगढ़ में गांव में जाकर लोगों से मिले हो, उन्होंने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप मुझे बताइए। क्या इस सरकार में किसी व्यक्ति ने पूछा कि वो उनके लिए क्या कर सकता है? जबकि सरकारी तंत्र, सत्ता सब इनके हाथ में है। हमने इनका फेल होता सिस्टम देखा, जहां अस्पतालों में जनरेटर नहीं, जहां अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, डीएम पहुंच गए लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे, वहां ऑक्सीजन नहीं ट्रॉमा सेंटर्स में। जो बुरा हाल वहां हमने हाथरस में अस्पताल का देखा है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं वहां, अनुराग जी। और उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है राजनीति, तो राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है लोगों की जान की कीमत 2 लाख रुपए लगाकर। किसी की भी जान की कीमत 2 लाख रुपए ये लगा रहे हैं। ठीक है,
और इतने दिन इस चीज को हो गए, इस हादसे को हो गए, कब गिरफ्तारी होगी, कब ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा जो इस चीज में शामिल है? ठीक है, मैं डॉली जी आपके पास लौटूंगा। आपका सवाल राकेश त्रिपाठी जी से पूछ लेता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, कटुता भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी के मन में जो उजागर होती है राहुल गांधी पर सवाल उठाने से, ऐसा डॉली शर्मा का कहना है। और कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि राहुल गांधी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर पीएम वहां पहुंच जाते तो। देखिए अनुराग जी, एक संवेदनशील मसला जिसमें सहानुभूति होनी चाहिए, जिसमें संवेदना होनी चाहिए, उस मसले पर भी कितनी कोरी राजनीति और किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाशों के ढेर लग गए हैं, ऑक्सीजन का कोई पता नहीं है, राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। हम जाकर के वहां पूछ रहे हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। क्या किया राहुल गांधी ने? पूछने के बाद राजनीतिक बयानबाजी और फोटोग्राफर्स के द्वारा, वीडियोग्राफर्स के द्वारा रील बनवाने के अलावा क्या किया राहुल गांधी ने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंच गए थे, 3 राज्य सरकार के मंत्री उसी दिन तुरंत के तुरंत रवाना कर दिए गए थे। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वहां पहुंच गए थे। वहां सबको जो घायल हैं उनको उपचार की व्यवस्था कराई गई। बात जितनी त्वरित गति से कराई जा सकती थी उतनी त्वरित गति से कराई गई। उसके बावजूद हमने इस बात को स्पष्ट किया कि अगर प्रशासनिक खामी, लापरवाही, उपेक्षा किसी की हुई है तो निश्चित तौर पर जांच आयोग में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर जुडिशियल इंक्वायरी भी सेट करने का काम किया गया, उसके लिए भी कमीशन बनाने का काम किया गया और इस पूरे मामले की एक विस्तृत जांच करने के लिए एक एसआईटी भी गठित की गई। एफआईआर भी दर्ज की गई, एफआईआर की विवेचना भी हो रही है। जो कुछ राज्य सरकार को करना चाहिए था वो सब कुछ राज्य सरकार कर रही है। उसके बावजूद केवल टूरिज्म करने के लिए राहुल गांधी जब पहुंच जाते हैं तो ये सवाल राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि तमिलनाडु में जब 55 लोग जहरीली, चलिए तमिलनाडु नहीं जाते, हाथरस में रहते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, मैंने मान लिया। नहीं अनुराग जी, मेरा सवाल, हाँ। अनुराग जी, नहीं सवाल हमसे पूछा जाएगा तो सवाल हम भी पूछेंगे ना। ठीक है। ये पूरा भारत तो एक ही है ना। क्या भारत का में तमिलनाडु अलग हिस्सा है क्या? क्या जब संदेश खाली में घटना होती है तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा को दर्द नहीं होता है? जब राजस्थान में, जब अशोक गहलोत की सरकार में महिला उत्पीड़न में नंबर 1 होता है तब प्रियंका वाड्रा को, राहुल गांधी को दर्द नहीं होता है? आप पिक एंड चूज करेंगे। आप तमिलनाडु में घटना होगी, केरल में घटना होगी तो आप वहां नहीं जाएंगे पूछने के लिए। आप पूछने के लिए चले आएंगे जहां भी भारतीय जनता पार्टी की शासन होगा। तो स्पष्ट होता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। स्वीकार करिए ना कि हम राजनीति कर रहे हैं। इस बात को खुलेआम करके बताइए कि हां यहां पर लाशों के ढेर हमको दिख रहे हैं और इन लाशों के ढेर से चढ़ करके हम अपनी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। हमको ये नंबर्स अपने सांसदों के नंबर दिखाई पड़ रहे हैं कि 121 लोगों की जान नहीं गई है। इस 121 सांसद हमारे हो गए हैं और इसके आधार पर हम मोदी जी की सरकार गिरा देंगे, हम सरकार बना लेंगे। ये घृणित राजनीति बंद कीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, आपका कहना है कि राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिज्म करने गए। अगर मैं मान भी लूं एक बार को कि राहुल गांधी वहां पॉलिटिकल टूरिज्म करने गए, तो मेरा सवाल आपसे है कि बाबा किस टूरिज्म पे निकला हुआ है? 72 घंटे होने के लिए आ गए, वो अब तक पकड़ में नहीं आया। योगी जी का बुलडोजर तो कुछ घंटों में चल जाता था। कभी कभी कुछ घंटों में कोई आनंद फानंद पे और फौरी तौर पर कोई इस तरह से बुलडोजर कभी नहीं चला है। जब भी बुलडोजर चला है विधि की परिधि के दायरे में चला है, सोच समझ करके चला है, कानून का पालन करते हुए चला है। और यहां भी इस मामले में भी आप निश्चिंत रहिए, राजस्व टीमें जांच कर रही है। जहां कहीं भी अवैध होगा, इलीगल होगा, अतिक्रमण होगा, निश्चित तौर पर आपको बुलडोजर चलते हुए देखेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। करीबियों को छोड़ देना और विरोधियों पर कार्रवाई कर देना, यह परिपाटी पिछली सरकारों में चला करती थी। वरना आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र में सरकार होने के कारण आपने देखा है ना कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री स्तर तक के लोग भी जेल जाते हैं। वरना तुम मेरे बड़े लोगों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे बड़े लोगों को छोड़ दूंगा, यही परिपाटी तो राजनीति की बन गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक जवाबदेह राजनीति सामने रखी है कि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है और जनता का जो भी दोषी है वो पाताल तक भी छुप जाए, वो बचने वाला नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करिए, विवेचना में जो तथ्य निकल करके सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई होगी और जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी गिरफ्तारी भी होगी। बहुत सारे लोग 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ लोगों से और पूछताछ की जा रही है, कुछ लोगों को पुलिस ने और डिटेन किया है। निश्चित तौर पर यह संख्या बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी क्योंकि यह जान गई है लोगों की और जान जाने पर जवाबदेही तय होना आवश्यक है और वो हम तय करके रहेंगे। ठीक है। जी न्यूज़।